हेलो गाइस, साइंस के आंसर की सॉल्यूशन के साथ आपके सामने बताने वाला हूं। तो मिला लीजिए आपका एग्जाम में कितना मार्क्स आ रहा है साइंस में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन है? तो गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, और शून्य मान होता है, तो शून्य होता है दूरी का, डिस्प्लेसमेंट का, या दोनों। तो याद रखिए, दूरी कभी हमेशा शून्य नहीं होता है। कौन होता है शून्य? तो विस्थापन आपका शून्य हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है? तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है वो आपका समान चाल को दर्शा रहा है, ये एक समान चाल को दर्शा रहा है, और ये आपका असमान चाल को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल टू एम ए। तो F आपका दे दिया क्या? 96, और M दिया कितना आपका? 24 इंटू ए। तो 96 को 24 डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा आपका? 4 बार में ये कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। केजी मीटर पर सेकंड मात्रक है, तो केजी मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है? संवेग का, मोमेंटम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाता है? तो सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को जी से डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? तो यानी कि डब्ल्यू पूछ रहा है कहाँ पे? चंद्रमा पे पूछ रहा है। तो डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? एम जी। ओके, तो एम जी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एम आपका दे दिया कितना? 6, और जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8। तो ये आपका निकल गया 9.8 इंटू 6, ये निकल गया आपका पृथ्वी पास। तो ये जो भार निकला है वो आपका पृथ्वी पर निकला। आपको पता है कि चंद्रमा पर जो भार होता है वो 1/6 होता है। तो 6 इंटू 9.8 को 1/6 किया जाए तो 6 कटने के बाद क्या आंसर आएगा? 9.8। तो आपका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो जूल पर सेकेंड शक्ति का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा का व्यय होगी? तो पीई इक्वल टू क्या होता है आपका? एम जी एच। ओके, तो आपका पीई वैल्यू कितना दे दिया? 9.8 दे दिया है। एम का वैल्यू कितना दे दिया? 1, और जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 और इंटू एच। तो 9.8 9.8 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 1 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा हम लोग को पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होता है? के ई इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर। ओके, तो क्या बोल रहा है? वेग को, संवेग को दुगना कर रहा है। किसी वस्तु के संवेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या? तो एक और आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पी स्क्वायर बाय 2m। ओके, तो P मतलब संवेग, तो संवेग को दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगे किसका स्थानांतरण करती है? तो तरंगे ऊर्जा को स्थानांतरण करती है एक जगह से दूसरे जगह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रमिक संपीड़न और विलयन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? तो तरंग दैर्घ्य आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका होता है संपीड़न और ये होता है विलयन। तो दोनों के बीच का दूरी इतना आपका 5 है, तो 5 इधर और मिला के क्या हो जाएगा? लेमडा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर, तापमान का ईसाई मात्रक। तो तापमान का ईसाई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, संघनन प्रोसेस कहलाता है। ओके, बारूद है एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण। तो बारूद एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल नहीं है? तो आपका दूध भी कोलाइडल है, रक्त भी कोलाइडल है, धुआं भी कोलाइडल है। तो आपका वायु इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में द्रव्य में कौन अनिश्चित होता है? तो द्रव्य में आपका आयतन निश्चित होता है और आकार क्या होता है आपका? अनिश्चित। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? तो द्विपरमाणुक आपका कौन होता है? सोडियम भी नहीं होता है, एल्युमिनियम भी नहीं होता है, मैग्नीशियम भी नहीं होता है, तो क्लोरीन गैस होता है। ओके, ये गैस है इसलिए इसको द्विपरमाणुक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 के अणु
में सल्फर और ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है? तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है भार आपका? तो सल्फर 16 32 हो जाएगा, ओके। और इसका क्या हो जाएगा? ओ मतलब 8, 8 का 16, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32, तो 32 कट के क्या आ जाएगा? 1:1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक N2 होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है आपसे क्या कि N इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, छोटा m बाय बड़ा M होता है, ओके। तो N का वैल्यू दे दिया आपका 0.5, ओके। और इसका अगर आणविक द्रव्यमान निकाला जाए तो कार्बन का कितना हो जाएगा आपका? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, और 32 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 44, ओके। तो m बाय 44, अब 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 इंटू 0.5। तो इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा? यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 22 ग्राम, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो नोबल गैस का जो गैसेस होता है, नोबल गैसेस, उसकी कोई संयोजकता नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर, ओके। किसी तत्व के समस्थानिक में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो समस्थानिक में आपका परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है और आपका प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है, मगर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? जो इलेक्ट्रॉन को दान में दे सकता है। तो इसका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो यही तत्व जो है दान में दे सकता है, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन दोनों का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो प्रोटीन किससे संश्लेषित होता है? राइबोसोम से, ओके। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला। नेक्स्ट है, एक संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक आपका रक्त भी है, अस्थि भी है और कांड्रा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ओके। रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमतापी जंतु यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल मगरमच्छ भी है, छिपकली भी है, सांप भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ओके। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कच होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कच होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोफोड़ा समूह का एक जंतु। तो ऑर्थोफोड़ा किसे कहते हैं? जिसमें कीड़ा मकोड़ा को रखा गया। तो केकड़ा आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सजीवों की मौलिक इकाई किसको कहते हैं? सजीवों की मौलिक इकाई को कोशिका कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है, जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? तीव्र रोग, ओके। जीवमंडल का निर्जीव घटक वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुक्र और मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में पाया जाता है, ओके। मधुमक्खियां फूलों से क्या एकत्र करती है? तो मधुमक्खियां फूलों से पराग भी एकत्र करती है और मकरंद भी एकत्र करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाले मुर्गी को क्या कहते हैं? तो अंडा देने वाले मुर्गी को लेयर कहा जाता है, ओके। कमेंट में रिप्लाई दीजिए कि आपका कितना मार्क्स आया है और इस प्रकार मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।